एक तूफानी रात का किस्सा। मिर्जा अदीब रात तारीक और सर्द थी। सुबह सवेरे बारिश होने लगी और मुसलसल 2 बजे तक बरसती रही थी। शहर के निशेबी इलाकों में जापानी जमा हो गया था, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत पेश आ रही थी। चूंकि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली थी, इसलिए करीब करीब आधे शहर की बिजली बंद हो गई थी। घरों में लालटेनें और मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी हल्की और मध्यम रविश में घर वाले अपने जरूरी काम निपटा रहे थे। अलिफासीन रात एक महल्ले के एक छोटे से मकान के अंदर राशिद दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठा हुआ किसी सोच में गुम था। ऊपर दीवार के साथ लटकी हुई लालटेन की रोशनी कमरे के एक छोटे से हिस्से पर पड़ रही थी। राशिद नवी जमात का तालिब इल्म था और अपनी माँ के साथ रहता थे। जारी है, इसकी उम्मी महल्ले के लोगों को कपड़े सिकर घर के अखराजात पूरे कर लेती थी। राशिद के अब्बा जी इस वक्त फौत हो गए थे जब राशिद की उम्र 7 साल थी और वो दूसरी जमात में पढ़ता था। रात के 9 बज गए थे। इसकी उम्मी आम तौर पर 10 बजे के बाद सो जाती थी, मगर इस रात उनकी तबीयत कदरे खराब थी। अलिफ सीन लिए तकरीबन 8 बजे ही सो गई थी। अगर घर में बिजली की रोशनी होती तो राशिद अपनी आदत के मुताबिक कोई ना कोई किताब पढ़ता और किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता, लेकिन खातिर खा रोशनी ना होने की वजह से कुछ भी पढ़ना इसके लिए मुश्किल था। और चूंकि उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए कुर्सी पर बैठा बैठा किताबों नूनगुना के बारे में दोस्तों के मुतालिक सोच रहा था। सोचते सोचते उसे अचानक एक वाकया याद आ गया जो कई साल पहले इसे इसकी उम्मी ने इसे सुनाया था। उम्मी ने बताया था कि बहुत पहले भी एक सर्द और तूफानी रात को आज ही की तरह बिजली बंद हो गई थी। घर में कोई लालटेन भी नहीं थी कि इसे जलाकर रोटी वगैरह तैयार कर लेती। अंधेरा बहुत ज्यादा था, हाथ को हाथ दिखाई ना देता था। तुम अपनी खाला के घर गए हुए थे। घर में खाने के लिए रोटी का एक सूखा टुकड़ा तक न था। ऐसे में मुझे खाने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र सता रही थी कि कहीं मुझे अपने पास ना पाकर तुम रो ना रहे हो। एक मर्तबा मैंने घर से बाहर निकलने की कोशिश भी की कि खुद तुम्हारी खाला के यहाँ जाकर तुम्हें देख आऊं, आपने साथ ले आऊं, मगर जैसे ही पांव दरवाजे से बाहर रखा, मेरा पांव घुटने तक पानी के अंदर चला गया। इस हालत में बाहर जाना मेरे लिए मुमकिन ही ना था। मैं परेशान बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस तरफ गई तो आवाज आई, बहन जी, आपको कोई मुश्किल तो नहीं? कोई काम होता बताइए, मैं हाजिर हूँ। मैं सख्त परेशान थी, इसलिए उसे बता दिया कि मेरा बेटा अपनी खाला के यहाँ ना जाने किस हाल में है, इसकी बड़ी फिक्र है। इस शख्स ने मेरी बहन का पत्ता पूछा और चला गया। मैं उसकी शक्ल ना देख सकी। लालटेन तो इसके हाथ में जरवर थी, मगर उसकी रोशनी सर पे जमीन पर पड़ रही थी। वो अजनबी शख्स चला गया। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दरवाजे पर गई तो वही आवाज फिर से आई, बहन जी, आपका बेटा आपकी बहन के यहाँ गहरी नींद सो रहा है। आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। वो लगता है कि आप खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सके, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए ले आया हूँ, और ये लालटेन भी अपने पास ही रख ले, मैं आसानी से चला जाऊंगा। ये कहकर उसने लालटेन दरवाजे पर रख दी और उसके साथ ही रूम अलमी लिपटी हुई कोई शे भी। अब के भी मैं ना तो उसकी सूरत देख सकी और ना ही पूछ सकी कि अच्छे भाई आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी लालटेन कहाँ वापस की जाए। ये वाकया जो राशिद की उम्मी ने से कभी सुनाया था, जाने कैसे इस रात इसे याद आ गया। दरवाजे के पास लालटेन जल रही थी और बादल जोर से गरज रहे थे। बिजली चमकती तो कमरे के सामने वाली दीवार एक लम्हे के लिए रोशन हो जाती। राशिद ने सोचा, यकीनन वो रात भी ऐसी ही तूफानी रात होगी, और जिस तरह मैं जाग रहा हूँ, इस रात उम्मी भी इसी तरह जाग रही होंगी। क्या आज रात भी दरवाजे पर दस्तक होगी? उसने सोचा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना तो उम्मी भूखी सुई है और ना मैं भौकारा कर जाग रहा हूँ। हमें कोई फिक्र भी नहीं है। इसने अपने सवाल का खुद है छूटिए जवाब दे दिया। इसी वक्त इसकी नजर ऊपर अलिफाटे और फिर एक और सवाल ने इसके जहन में सर अलिफाटेना शुरू कर दिया। क्या यही वो लालटेन है जो इस रात अजनबी शख्स ने उम्मी को दी थी? हो सकता है वही, क्योंकि उम्मी इसकी बड़ी हिफाजत करती है। बिजली चली भी जाए तो मोमबत्ती जलाकर काम चला लेती हैं। ये लालटेन आम तौर पे
रे नहीं जलात। तो आज क्यों जलाई है? राशिद ने खुद से सवाल किया। मुमकिन है इसकी वजह यह हो कि ये रात भी इस रात जैसी ही तूफानी है और उम्मी को ख्याल हो कि शायद वो अजनबी अपनी लालटेन लेने के लिए आ जाए। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी और राशिद के जहन में अलिफाटनी वाले कई सवालात उसे बेचैन कर रहे थे। ऐसे में वो कुर्सी से अलिफाटे कर कमरे में टहलने लगा। वो ये सोच रहा था कि कहीं ये लालटेन यूं नहीं बेकार तो नहीं जल रही। हो सकता है जिस तरह इस रात मेरी उम्मी मेरी तरफ से फिक्रमंद थी और भूखी बैठी हुई थी, मेरे मोहल्ले में भी कहीं कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई जरूरतमंद परेशान हो अलिफ वर इस वक्त उसकी जरूरत के पूरा होने का इम्कान भी ना हो। बहुत देर तक टहलने के बाद वो कुछ सोचकर उम्मी के पास गया। इसका ख्याल था कि उम्मी गहरी नींद सो रही हैं, मगर इस वक्त इसे हैरत हुई जब इसने देखा कि उम्मी की आंख खुली हुई है और वो इसे देख रही है। क्यों राशिद बेटा, क्या बात है? सोए नहीं अभी तक? नहीं उम्मी, नींद नहीं आ रही। अम्मी अलिफाटे कर बैठ गई। नींद क्यों नहीं आ रही? उन्होंने फिक्रमंद इना अंदाज में पूछा। राशिद ने बताया, उम्मी मुझे इस रात का वाकया याद आ गया। वो वाकया उम्मी जिसमें एक अजनबी शख्स ने आपकी मदद की थी, आपको खाना ला कर दिया था और ये लालटेन भी आपके लिए छोड़ गया था। हाँ बेटा, दुनिया में ऐसे नेक लोग भी होते हैं। कोई फरिश्ता था अल्लाह का, मैं जान ही ना सकी कि कौन है और कौन नहीं। राशिद चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, उम्मी ये भी तो मुमकिन है कि हमारे आसपास भी कोई ऐसा ही घर हो जिसे इस वक्त किसी मदद की जरूरत हो। उम्मी ने राशिद को बाजू फैलाकर गोद में ले लिया। हो सकता है बेटा, मुझे इजाजत दे उम्मी, मैं लालटेन लेकर बाहर जाऊं और किसी को मेरी जरूरत हो तो उसकी मदद करूं। उम्मी सोच में पड़ गई। उम्मी सोचिए नहीं, आप ही ने तो कहा था कि दुनिया में नेक लोग भी होते हैं, तो क्या आपका बेटा उन नेक लोगों में शामिल नहीं हो सकता? उम्मी ने इसके जवाब में बेटे के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, लालटेन ले जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। राशिद लालटेन की मध्यम रोशनी में एक कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता कदम अलिफाटेता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस वक्त तक वो जहाँ जहाँ से गुजरा था उसने तकरीबन सभी घरों में रोशनी देखी थी। घरों के अंदर से आने वाली आवाजें भी सुनी थी। अपने मोहल्ले से निकलकर वो दूसरे मोहल्ले में चला गया। एक गली से गुजरते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां रोशनी बिल्कुल ना थी। इन मुकालमों के अंदर क्या लोग नहीं रहते? ये सवाल उसके जहन में आया और उसके साथ ही इसने अपनी लालटेन की रोशनी में एक दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? ये आवाज किसी बूढ़े आदमी की मालूम होती है। राशिद ने सोचा, जी मैं हूँ। मैं कौन? जी राशिद। फिर कई मिनट यूं ही गुजर गए। आखिरकार दरवाजा खुला। राशिद ने अपने सामने एक कमजोर और नहीफ बूढ़े को देखा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। जनाब, रात तूफानी है, ऐसी रात में घर से बाहर निकलना जरा मुश्किल है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। इस लम्हे बूढ़े ने झक कर राशिद को देखा, कुछ तवक्कुफ किया और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे बाजार से कुछ खाने के लिए ला दो। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। जरूर ला दूंगा जनाब। मुझे एक दुकान का इल्म है जो रात भर खुली रहती है। बड़ी मेहरबानी। ये लो पैसे, मेरे लिए एक बन काफी होगा। बूढ़े ने करते की जेब में हाथ डाला। नहीं बाबा जी, मेरे पास इतने पैसे हैं कि आपके लिए बन खरीद सकूं। ये कहकर राशिद चल पड़ा। राशिद ने सुआन रखा था कि अस्पताल के पास चंद ऐसी दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं। एक दुकान पर बिस्कुट वगैरह भी फरोख्त होते हैं। ये दुकानें वहां से काफी दूर थी। कीचड़ में चलना वैसे भी मुश्किल था और अंधेरी रात में तो ये काम और भी मुश्किल था। राशिद एक बार गिर भी पड़ा, मगर उसने हिम्मत न हारी और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां एक दुकान से उसने एक बन, मक्खन और कुछ बिस्कुट खरीदे और वापस चलने लगा। आधे पौने घंटे के बाद वो दोबारा बूढ़े के दरवाजे पर आ गया। लीजिए बाबा जी, शुक्रिया मेरे बेटे, अल्लाह तेरा भला करे। बूढ़ा राशिद को अपने कमरे में ले गया। राशिद को चारपाई पर बिठाया और खुद खाना शुरू किया। जब पेट भर गया तो वो बोले, बेटा ये अजीब बात मालूम होती है। कौन सी बात बाबा जी? बेटा, आज से कई बरस पहले मैंने भी ऐसी ही एक तूफानी रात में एक औरत के लिए खाने का इंतजाम किया था। तो अब
राशिद फ़िक्रा भी मुकम्मल ना कर सका। ये सुनकर उसे सख्त हैरत हुई और वो अलिफाटे खड़ा हुआ। बाबा जी, कोई और खिदमत? नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद दरवाजे से निकलने लगा। अरे बेटा, लालटेन तो लेते जाओ। बूढ़े ने राशिद को लालटेन के बगैर जाते हुए देखकर कहा, बाबा जी, ये लालटेन आप ही की है। और राशिद ने सारी बात सुना दी। बूढ़े ने लालटेन अलिफाटे ली। बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार भी रहता हूँ, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। ये लालटेन तुम जैसे नौजवानों के लिए है। हाँ, अगर मुमकिन हो तो रोशनी की इस अलामत को एक के बाद दूसरे हाथ में मुंतकिल करते रहना। राइटर यासिर खान।